नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी। और अब समाचार विस्तार से। दीपावली के अवसर पर 12 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे स्वामी कॉम्प्लेक्स पर रॉयल कार्निवाल महोत्सव रेसिनो का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्निवाल में सभी उम्र के लोगों के लिए रोमांचक खेल, स्वादिष्ट असीमित भोजन और विशेष पारिवारिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो इस मौके को हाथ से ना गंवाएं और जल्द ही टिकट प्राप्त कर अपनी जगह सुरक्षित करें। आप टिकट प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9929590447 और 9468843498। दीपावली के अवसर पर 12 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे स्वामी कॉम्प्लेक्स पर रॉयल कार्निवल महोत्सव रेसिनो का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्निवल में सभी उम्र के लोगों के लिए रोमांचक खेल, स्वादिष्ट भोजन, असीमित भोजन और विशेष पारिवारिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस मौके को हाथ से नहीं गंवाएं और जल्द ही टिकट प्राप्त कर अपनी जगह सुरक्षित कर सकते हैं। आप टिकट प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9929590447 और 9468843498 पर संपर्क कर अपने और अपने परिवार के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को अलग प्रकार की थीम पर बहुत ही रोचक बनाया गया है, जिसमें आप पूरे परिवार के साथ दीपोत्सव के पर्व पर कार्यक्रम का शानदार लुत्फ उठाएंगे। क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा महेंद्र सिंह रलावता को उम्मीदवार बनाया गया। लंबे समय से अजमेर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कल देर रात रलावता के नाम की घोषणा कर दी गई। आज महेंद्र सिंह रलावता ने हजारों समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर रलावता ने कहा कि हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया, उस पर वे खरा उतरेंगे। 36 कौम का साथ लेकर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। लंबे इंतजार के बाद अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने महेंद्र सिंह रलावता को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। काफी दिनों से 3-4 नाम को लेकर हाईकमान के सामने पशोपेश की स्थिति थी, लेकिन देर रात कांग्रेस हाईकमान द्वारा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता के नाम की घोषणा की गई। आज महेंद्र सिंह रलावता ने हजारों समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी महबूब नेता सोनिया गांधी जी का, मैं राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे खड़गे साहब का, रंधावा साहब, अमृता जी रमन का विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे महबूब नेता सचिन पायलट जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री सामान्य अशोक गहलोत जी का, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का, कि जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करते हुए, जो मैं 5 साल से जनता के बीच में खड़ा था, जनता की आवाज़ बनकर, उन्होंने मेरे पे कृपा रखी, मेरे पे और मुझे दोबारा मौका दिया है। उम्मीद करूँगा मैं उनकी आशा और आकांक्षाओं के साथ साथ अजमेर की आम जनता की आशाओं पर भी खरा उतरूँगा और उनके साथ सहभागी बनकर, उनका बीच का आदमी बनकर हमेशा रहूँगा। ये कोई नाराज़गी नहीं है, वो सब हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। जितने भी साथी हैं सबका सहयोग लेकर, सबको साथ लेकर और सबके मार्गदर्शन के में लेकर हम लोग सतत रूप से हम पूरा काम करेंगे और उनको मुझे सहयोग, समर्थन हमेशा पहले पूर्व मिला है, आज भी मिलेगा। और जो ये आप अटकलें लगा रहे हैं, मत लगाइए। कांग्रेस एक थी, एक रहेगी, क्योंकि हम फासिस्टवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, राहुल गांधी जी कर कांग्रेस पार्टी की हाथ मजबूत करने के लिए तमाम साथी मिलकर एक साथ काम करेंगे। एक सवाल किया है, ऐसे तो मुझे उनका जवाब नहीं देना चाहिए। हिंदुत्व का चेहरा तो मैं खुद हूँ, मैं खुद राम का वंशज हूँ और सब धर्मों को साथ मानने वाला व्यक्ति हूँ। और जब मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हूँ तो निश्चित से मान के चलिए, इसके अंदर तमाम जातियों को, चाहे वो ईसाई समाज का हो, चाहे सिख समाज का हो, चाहे जैन समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे न केवल हिंदू समाज का हो, एक नज़र से देखते हुए सबकी भावनाओं पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आज भाजपा से बागी होकर निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। शेखावत पूर्व में परिवर्तन की लगातार मांग कर रहे थे, जिस पर पार्टी द्वारा परिवर्तन नहीं किए जाने से नाराज होकर आज शेखावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वह जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा से बगावत करते हुए आज अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सबसे पहली प्राथमिकता अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हर तरह की परेशानी को समाप्त करने की रहेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का पैसा सही तरीके से काम में नहीं लिया गया, जिसके कारण उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही है। जय श्री राम। आज मैं जनता के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल करने आया हूं। किसी दल की तरफ से नहीं आया है, जनता का दल, जो जनता ने मुझे टिकट दिया है उस टिकट पर मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, अपना नामांकन भरने आया हूं। और अजमेर की जो जिस प्रकार से दुर्दशा हो रखी है, लोगों में त्रासदी, लोग बाग परेशान हो रखे हैं, तो इस परेशानी का हल करने के लिए मैं इस जंग में उतरा हूँ, इस मैदान में उतरा हूँ। शहर की सीवरेज व्यवस्था माकूम करने के लिए और जिस प्रकार से पानी की सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर करने के लिए, स्मार्ट सिटी के पैसे को जिस तरह से मिसयूज़ किया उस पर अंकुश कसने के लिए और जनता की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाने के लिए मैं आज अपना नामांकन भरने आया हूं। धन्यवाद। अजमेर शहर में चोरों द्वारा लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें कृष्णगंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर में सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए 10 लाख रुपए के सोने, चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पीड़ित मकान मालिक ने किशनगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अजमेर शहर में चोरों द्वारा लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें कृष्णगंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर में सूने पड़े मकानों को चोरों ने निशाना बनाते हुए 10 लाख रुपए के सोने, चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि वे रिश्तेदारों के यहां जयपुर गए हुए थे, तभी चोरों ने मौका पाकर मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में मकान मालिक ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम 3 तारीख को करीबन 12 साढ़े 12 बजे मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था फ्रैक्चर का, तो उनकी तबीयत पूछने के लिए जयपुर गए थे और 5 तारीख को यानी कल हम 12 साढ़े 12 वापस आ गए। मैं मेरी वाइफ ही रहते हैं यहाँ पे, तो हम इधर से लॉक करके और जयपुर गए थे। और जब मैं वापस आया कल 12 साढ़े 12 बजे, तो मैंने देखा कि इसका लॉक नहीं लगा हुआ था, लॉक मिला भी नहीं। तो मैं फटाफट गेट खोल के अंदर आया। अंदर आके देखा तो मेरी पर्सनल अलमारी, एक वाइफ की अलमारी, एक बच्चों की अलमारी, तीनों के ताले टूटे हुए थे। मेरी अलमारी में मेरी वाइफ की ज्वेलरी रखी हुई थी करीबन 8-10 लाख रुपए की, वो ले गए। प्लस वाइफ के पर्स में करीबन 30-35 हज़ार रुपये कैश था, वो लेके चले गए। सर ज्वेलरी में क्या क्या था? ज्वेलरी में एक तो नेकलेस था और चूड़ी पाटले थे और एक चैन थी और एक चांदी की कटोरी थी। कंप्लेंट मैंने कल पुलिस में दे दी, FIR लॉन्च हो गई। करीबन 10 लाख के आसपास नुकसान हुआ। पुलिस कल आई थी, पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी। अखिल भारतीय खटीक महासभा की ओर से पुष्कर मेले में आने वाले समाज बंधुओं को समाज की 4 धर्मशालाओं में ठहराने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को महासभा का अधिवेशन भी आयोजित किया जाएगा। महासभा के अध्यक्ष छीतरमल टेपन ने बताया कि महासभा की बैठक रविवार को समाज के पुष्कर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित की गई। अखिल भारतीय खटीक महासभा की ओर से पुष्कर मेले में आने वाले समाज बंधुओं को समाज की 4 धर्मशालाओं में ठहराने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को महासभा का अधिवेशन भी आयोजित किया जाएगा। महासभा के अध्यक्ष छीतरमल टेपन ने बताया कि महासभा की बैठक रविवार को समाज के पुष्कर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें 27 नवंबर को पुष्कर में समाज का अधिवेशन व महासभा की साधारण सभा की बैठक आयोजित करने का निर्णय किया गया, जिसमें समाज के उत्थान को लेकर निर्णय किए जाएंगे। साथ ही मेले के दौरान आने वाले समाज बंधुओं के समाज की धर्मशालाओं में ठहराने समेत विभिन्न व्यवस्था करने पर विचार विमर्श कर निर्णय किया गया। अखिल भारतीय खटीक महासभा की आज बैठक पुष्कर मेले को लेकर जैसे प्रतिवर्ष की जाती है, उसी तरह आज बैठक आउट की गई, क्योंकि 27 तारीख पूर्णिमा का मेला है। उससे पहले समाज का जो अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन, उस अधिवेशन के बारे में चर्चा की है। उसमें हमने ये बिंदु रखे भाई, उससे पहले हमारे जो भी 4 धर्मशालाएँ हैं पुष्कर में, उसकी व्यवस्था की देख रेख हो जाए। आने वाले तीर्थार्थी उनको परेशानी नहीं है, उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। पूर्णिमा का अधिवेशन रखा है, जिसमें पूरे भारत से अलग अलग जगह से प्रतिनिधि यहाँ भाग लेते हैं और साधारण सभा में जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं समाज हित में, वो यहाँ पारित किए जाते हैं। और पुष्कर में लिए गए प्रस्ताव पूरे भारत में
लागू माने जाते हैं। इसका बड़े मान और सम्मान के साथ आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए हमने मृत्यु भोज और बाल विवाह तो पहले ही बंद कर दिया। अब हम इसके ऊपर अब हमारे 95% बंद हो चुका है मृत्यु भोज बाल विवाह। फिर भी कहीं कहीं हो रहे हैं तो समझा इसके प्रयास के द्वारा उनको बंद करने का प्रयास करेंगे और उनके खिलाफ हमने तय किया गया कि उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई मृत्यु भोज कहीं करता भी है तो उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करा के कोर्ट से सजा दिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जनरली पुलिस और प्रशासन को नहीं तो पटवारी सूचना देता है, नहीं सरपंच सूचना देता है। और आज तक राजस्थान में कोई सा प्रकरण नहीं हुआ जिसको सजा दी गई हो। इस मामले में हम पहल करेंगे कहीं भी मृत्यु भोज, क्योंकि आजकल पुलिस भी कोरोना के पहले तो सतर्क थी, आजकल पुलिस भी टालम टोल कर रहे हैं। जैसे थावड़ा के थानेदार जी को टेलीफोन किया था और वो गए भी नहीं वहाँ से, और प्रशासन वाले भी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इस कुरीति को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर रखा है, नहीं तो बाल विवाह होने देंगे, नहीं मृत्यु भोज होने देंगे। तो हम 95% तो सफल हो चुके, लेकिन हमारा भीलवाड़ा जिला कुछ बाकी रहा हुआ है और 1-2 अजमेर जिले में की 1-2 गाँव है। तो आज 1-2 गाँव को जो इसी मामले में बहिष्कृत कर रखा था, सुसरा ने काम नहीं कर रहा था, उनको वापस ले लिया। बागसुरी गांव ऐसा है थाना नसीराबाद में जो मृत्यु भोज कर नहीं मान रहे हैं, तो हम पुलिस के थ्रू और अब कोर्ट के थ्रू उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के और उनको सजा दिलाएंगे। और ये बात आएगी तो पूरे राजस्थान में लोग मृत्यु भोज को रोकने का प्रयास करेंगे। और आगामी बैठक में अभी तक ये भी हमने तय किया है कि 75% से ऊपर 10वीं से लेके MA तक और या नए नौकरी लगे उनको सम्मानित करेंगे। और 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। और भी समाज की जो कुरीतियाँ त्यागने के प्रस्ताव है वो इसमें लिए जाएंगे। और जो भी नए प्रस्ताव, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं आपके कि विधवा हमने 20 स्वामी विवाह सम्मेलन कर चुके, 21वां स्वामी विवाह सम्मेलन हम पुष्कर की बजाय आपके अजमेर में जो बकरा मंडी में हमारे समाज का व्यापारी विश्राम गृह अभी जो 30 साल पुराना है और अभी उसने हमने उनका जीर्णोद्धार किया, वहाँ 21वां स्वामी विवाह सम्मेलन वहाँ करेंगे। तारीख भी हम साधारण सभा में तय करेंगे, ये तो हमने तय कर लिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आज अंतिम तिथि। क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल और निर्दलियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से RPI पार्टी की पिंकी पोरवाल और अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से बागी पप्पू कुरैशी ने नेशनल फीचर पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने की आज अंतिम तिथि पर राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दल और निर्दलियों द्वारा अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से RPI पार्टी की पिंकी पोरवाल द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं कांग्रेस से बगावत कर पप्पू कुरैशी ने नेशनल फीचर पार्टी से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर पप्पू कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस पहले किसी अन्य को टिकट दे रही थी, लेकिन देर रात महेंद्र सिंह रलावता के नाम की घोषणा की गई। उससे पहले वे सोशल मीडिया पर अपने चुनाव लड़ने के बारे में घोषणा कर चुके थे, इसलिए आज नामांकन दाखिल किया गया। मैं पप्पू कुरैशी उत्तर विधानसभा से। उत्तर विधानसभा में आपको मालूम है कितनी कच्ची बस्ती हैं जहाँ लोगों को पट्टे नहीं मिले, पानी की समस्या ज़्यादा है, यहाँ बिजली की समस्या इतनी है कि बिजली के इतने बिल आते हैं 5,000, 7,000, 10,000। उसको लेकर उत्तर विधानसभा में खड़ा हुआ हूँ। समस्या पब्लिक की रहेगी, निवारण मैं करूँगा। वो एक आपने कहावत सुनी होगी बुजुर्गों की, जब लेटरिन आती है आदमी डब्बा ढूंढता है, सुना होगा ना। वो काम हुआ कांग्रेस पार्टी ने जो रात को काम किया है। मैंने पहले आगाज़ कर दिया था चुनाव लड़ूंगा, तो चुनाव पहले टिकट उसको मिल रहा था सरस्वती को। उसके बाद रात को लेट हुआ, लेकिन मैं तैयारी कर चुका था चुनाव की। मैंने पर्चा भरने की नेट पे अखबार पे सब दे चुका था, इसलिए उत्तर। पुष्कर विधानसभा चुनाव के नामांकन भरने के आखिरी दिन आज उपखंड कार्यालय के बाहर सियासी महाकुंभ लगा। दिन भर गाड़ियों के काफिले, डीजे और नारेबाजी के बीच उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरते रहे। कांग्रेस से नसीम अख्तर, RLP से अशोक रावत, निर्दलीय डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, BSP से शहाबुद्दीन, आम आदमी पार्टी से अक्षय राज सिंह रावत ने अपना नामांकन भरा। विधानसभा चुनाव के नामांकन भरने की आखिरी दिन आज उपखंड कार्यालय के बाहर सियासी महाकुंभ देखने को मिला। दिन भर गाड़ियों के काफिले, डीजे और नारेबाजी के बीच उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरते नजर आए। पुष्कर से कांग्रेस से नसीम अख्तर, RLP से अशोक रावत, निर्दलीय डॉक्टर गोपाल बाहेती, BSP से शहाबुद्दीन, आम आदमी पार्टी से अक्षय राज सिंह रावत ने अपना नामांकन पत्र भरा। पुष्कर में पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती ने भारी भीड़ के साथ पुष्कर उपखंड कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी निखिल कुमार पोद्दार के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया।
पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह कड़ेल, पूर्व सरपंच गोपी सिंह रावत, आनंदीलाल पाराशर, पूर्व पार्षद चांदबल उदय, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर सहित अनेक समर्थकों के साथ भाईती ने नामांकन भरा। इससे पहले भाईती ने नौखंडी हनुमान जी के दर्शन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। यहां से जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। नामांकन भरने के बाद पुष्कर में जुलूस निकालकर लोगों का समर्थन मांगा। पत्रकारों से बातचीत में भाईती ने कहा कि यह चुनाव वो नहीं बल्कि पुष्कर विधानसभा की जनता लड़ रही है, इसलिए किसी का भी दबाव आ जाए बैठने का सवाल ही नहीं उठता। भाईती ने कहा कि तीर्थ नगरी को सीवर की समस्या से मुक्ति दिलाकर यहां सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। भाजपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले वैश्य वर्ग आज भाईती के नामांकन जुलूस के दौरान खुलकर उनके समर्थन में आए। माना जाता है कि वैश्य वर्ग सामान्यतः किसी सियासी कार्यक्रम में सीधी भागीदारी नहीं करता, लेकिन भाईती के मैदान में कूदने के बाद वैश्य वर्ग खुलकर उनके पक्ष में आया। पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर को कांग्रेस का टिकट मिलने से नाराज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सीधे जुलूस में भागीदारी की तो कुछ ने अपने प्रतिनिधियों को जुलूस में भेज दिया। वहीं कुछ भाजपा के असंतुष्ट भी भाईती के साथ नजर आए। चिकित्सा सेवाओं और अधिवक्ता वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में भाग लिया। पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने आज नामांकन के आखिरी दिन हजारों लोगों के जुलूस के रूप में आकर उपखंड कार्यालय में अपना नामांकन भरा। इस दौरान किशनगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार विकास चौधरी, पुष्कर ब्लॉक अध्यक्ष संजय जोशी, रूपनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष जीवन राम भाकर, हाजी इंसाफ अली सहित हजारों समर्थक उनके साथ रहे। पत्रकारों से बातचीत में नसीम अख्तर ने कहा कि वो पुष्कर की बेटी हैं और पुष्कर तीर्थ सहित पूरे विधानसभा का सर्वांगीण विकास ही पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। और आप मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे आप ताकत दो, मुझे आप शक्ति दो, मुझे आप बल दो और मुझे आप जीत दो, ताकि मैं पूरी संत समाज की। सबसे पहले तो मैं हमारे आला कमान का शीर्ष नेतृत्व का, खड़के साहब का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, हमारे प्रभारी रंधावा जी का, सीएम साहब का, डोटासरा जी का, सचिन पायलट जी का, अमृता दमन जी का, गांधी साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इस छोटी सी कार्यकर्ता को फिर से पुष्कर विधानसभा की देवतुल्य जनता के विश्वास पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी से। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका, और पुष्कराज की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका प्यार और सम्मान और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है और आने वाले चुनाव में मुझे मिलेगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पुष्कर की जनता आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में मुझे भेजेगी, ताकि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, पुष्कर धार्मिक नगरी का, पुष्कर के गांवों का, यहाँ तक की ढाणी का और पुष्कर के विकास को नए आयाम देने का प्रयास करूंगी। पुष्कर राज्य की जनता के साथ में। आप एक बार मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद 2 चुनाव लड़े हैं, पुष्कर से आप लगातार लगाव है आपका, क्या प्राथमिकता है, क्या कुछ काम है जो आप कराना चाहती है पुष्कर के लिए? मैं तो इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की बहन बेटी हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है कि पुष्कर के लिए जितना भी करें जनप्रतिनिधि कम होगा। मैं तो ये कहूँगी कि जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर है और यहाँ तीर्थराज पुष्कर सरोवर है। हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि पुष्कर की जनता ने मुझे मौका दिया पहले, और फिर हमारे पार्टी के नेतृत्व ने मुझे उम्मीदवार बनाया, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। जनता का जुड़ाव तो हमेशा रहा, जनता 36 कौम और 36 वर्ग की जनता का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा परिवार है पुष्कर विधानसभा, मैं परिवार मानती हूँ। मैं इस परिवार की बेटी हूँ, तो मैं भी जितना भी करूँ कम है, और मैं तो ये कहूँगी कि पुष्कर विधानसभा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।